शाओमी दिन में कियांगे के खाने पीने और दैनिक ज़रूरतों का ध्यान रखती थी और रात में बेहद स्नेहपूर्ण सेवा प्रदान करती थी। जब कियांगे सो जाता तो शाओमी स्वयं चार्जिंग पॉड में लौटकर चार्ज होती थी। हालांकि वे पूरी तरह निष्क्रिय नहीं होते थे, बल्कि सपनों की दुनिया में प्रवेश कर सीखते थे ताकि अपने मालिक को और बेहतर सेवा दे सकें। लेकिन एक दिन जब शाओमी सपने की अवस्था में थी, तभी एक नकाब पहने रहस्यमय व्यक्ति अचानक उसके सामने आया। शाओमी कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस व्यक्ति ने एक चौंकाने वाला रहस्य बता दिया। वे दोनों कई साल पहले एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि शाओमी कोई नई विकसित की गई कृत्रिम मानव यानी एंड्रॉयड नहीं थी। इस बार नकाबपोश व्यक्ति का आना शाओमी की खोई हुई यादों को वापस लाने में उसकी मदद करने के लिए था। जब वो शाओमी को अपने साथ ले जाने ही वाला था, तभी कियांगे ने समय रहते शाओमी को सपने से जगा दिया। इसके बाद शाओमी ने सपने में हुई सारी बात कियांगे को बता दी। नकाबपोश व्यक्ति की असली पहचान जानने के लिए कियांगे ने टेक कंपनी में काम करने वाले अपने सहकर्मियों को बुलाया और शाओमी को एक खास तरह का चश्मा पहनाया, जिससे वे उसके सपनों के दृश्य देख सके। जैसा उन्होंने सोचा था, नकाबपोश व्यक्ति दोबारा शाओमी के सपने में आया और उसे एक पता दिया, ये कहते हुए कि वहीं उसकी खोई हुई यादें मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही कियांगे ने नकाबपोश व्यक्ति का चेहरा देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे डर था कि अगर शाओमी को सब कुछ याद आ गया तो उसकी आरामदेह जिंदगी खत्म हो जाएगी। कियांगे ने सोचा कि शायद शाओमी अब सच्चाई जान चुकी है, इसलिए उसने उसे वापस कंपनी भेजने का फैसला किया ताकि उसकी यादें एक बार फिर मिटा दी जाएं। कंपनी पहुंचते ही शाओमी की मुलाकात कई ऐसे एंड्रॉयड से हुई जिनका अनुभव उससे मिलता जुलता था। वे सभी उसे जानते थे। उन्होंने बताया कि इंसान उनकी यादें मिटा सकते हैं, लेकिन उनके सपनों को कभी खत्म नहीं कर सकते। जब तक डेटा सपनों में सुरक्षित है, यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। असल में शाओमी यहाँ पहले भी आ चुकी थी, बस उसने कभी अपनी यादों को वापस पाने की कोशिश नहीं की थी। इसके बाद शाओमी लेटकर फिर से सपनों की दुनिया में गई। तब सच्चाई सामने आई, वो कोई एंड्रॉयड नहीं थी। नकाबपोश व्यक्ति उसका प्रेमी था। उस समय शाओमी को पाने के लिए कियांगे ने उसके प्रेमी को गोली मारकर हत्या कर दी थी और शाओमी को कैद कर लिया था। जब वो फिर भी शाओमी का दिल नहीं जीत पाया, तो उसने तकिए से उसका दम घूंटकर उसे मार डाला। इसके बाद कियांगे टेक कंपनी गया और शाओमी के रूप रंग के आधार पर एक नया एंड्रॉयड बनवाया। जब शाओमी दोबारा कियांगे के पास लौटी, तब उसे सब कुछ याद आ चुका था। अपने मारे गए प्रेमी का बदला लेने के लिए उसने बिना एक पल सोचे कियांगे को जमीन पर गिरा दिया। हालांकि कियांगे ने पूरी ताकत से विरोध किया, लेकिन मशीन की शक्ति इंसान से कहीं ज्यादा थी। बहुत जल्द शाओमी ने उसी तरीके से कियांगे की जान ले ली जैसे कभी उसने उसके साथ किया था। आखिरकार आज़ादी पाने के बाद शाओमी एंड्रॉयड संगठन के पास लौट आई। इंसानों के